एवरीवन, आज की क्लास में हम लोग बेसिक जो है अकाउंट्स का वो यहाँ पे समझेंगे हम लोग, और बहुत ना एकदम देसी लैंग्वेज में समझेंगे। ठीक है, हम लोग कोई डेफिनेशन वगैरह के थ्रू नहीं समझेंगे यहाँ पर। स्टार्ट करते हैं। तो फिर सबसे पहली बात, अगर हम अकाउंट्स यहाँ पे देख रहे हैं और हमें अकाउंट्स पढ़ना है यहाँ पे, तो पहली बात तो ये कि अकाउंट्स हम लोग प्रिपेयर जो करते हैं उसका रीज़न है टू फाइंड आउट प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, प्रॉफिट लॉस फाइंड आउट करने के लिए हम लोग अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, अकाउंट्स बनाते हैं। ठीक है भाई, मैंने बोला कि हम लोग कभी डेफिनेशन वगैरह के थ्रू अकाउंटिंग नहीं समझ रहे। अकाउंट्स का बेसिकली जो मतलब होता है देसी लैंग्वेज में, रॉ लैंग्वेज में, तो वो हम यहाँ पे अभी समझ रहे हैं। तो मैंने क्या बोला, अकाउंट्स हम लोग प्रिपेयर क्यों करते हैं? टू फाइंड आउट प्रॉफिट और लॉस। अब सबसे पहले ना हमें ये समझ में आना चाहिए कि हमारे सोर्स ऑफ इनकम क्या है। सोर्स ऑफ इनकम, सोर्स ऑफ इनकम का मतलब क्या हुआ कि हम मनी, पैसे कैसे अर्न कर सकते हैं। कितने तरीके से कर सकते हैं? 3 तरीके से हम लोग पैसे अर्न कर सकते हैं। फर्स्ट, कोई बिजनेस करके, हमने कोई बिजनेस करा, उसके थ्रू हम लोग पैसे अर्न कर सकते हैं, या कहीं पे जॉब करके बेटा, है ना, तो उसे हम बोलेंगे एम्प्लॉयमेंट। क्या बोलेंगे उसे हम लोग? एम्प्लॉयमेंट। तो एम्प्लॉयमेंट में हम लोग क्या करते हैं? जॉब करते हैं और हमें क्या मिलती है यहाँ पर? सैलरी मिलती है। तो सैलरी मेरी सोर्स ऑफ इनकम हुई। अब जो एक पॉइंट रह गया वो क्या है? प्रोफेशन। प्रोफेशन का मतलब क्या होता है? हमने कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन ली, फॉर एग्जांपल सीए, सीएस, सीएमए, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, एक्सेट्रा। हमने इनमें से कोई भी क्वालिफिकेशन ली, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। ठीक है, फिर हमने क्या करा? अपना एक ऑफिस सेटअप करा। ऑफिस में हमारे पास कौन आएंगे? क्लाइंट आएंगे, और ये क्लाइंट हमें क्या देंगे? फीस देंगे। बात समझ में आई? क्लाइंट हमें क्या देंगे बेटा? फीस। तो ये जो फीस हमें क्लाइंट से मिल रही है ना, ये हमारे लिए क्या हो गई? सोर्स ऑफ इनकम। बात क्लियर? जैसे कि यार हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, बीमार पड़ गया तो हम किसके पास जाते हैं? डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर हमसे क्या लेता है? फीस चार्ज करता है, और हमें दवाई लिख के देता है। दवाई थोड़ी देता है वो, प्रिस्क्रिप्शन देता है ना वो। बात समझ में आई ना? तो अपने अपनी सर्विस प्रोवाइड करी उसने हमें, और हमने उसके बदले में क्या दिया उसको? फीस। तो डॉक्टर के लिए उसकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है? जो उसको पेशेंट से फीस मिलती है। ठीक है, बिजनेस में क्या होता है? बिजनेस में हम लोग सेल एंड परचेज करते हैं। सेल एंड परचेज करते हैं किसका? गुड्स का या फिर सर्विसेज का। ठीक है, गुड्स का या फिर सर्विसेज का। देखो अब यहां पे थोड़ा सा एक पॉइंट समझना पड़ेगा। प्रोफेशन के अंदर भी हम लोग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, और बिजनेस में भी हम लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो ये दोनों सेम नहीं हो गए? बिल्कुल ठीक बात है। प्रोफेशन के अंदर डिग्री रिक्वायरमेंट होता है, बट बिजनेस में जो हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसके लिए कोई डिग्री रिक्वायरमेंट नहीं है। फॉर एग्जांपल केटरिंग सर्विस, है ना, हलवाई जो होता है। उसके बाद अगर हम बात करें ट्रांसपोर्ट सर्विस, मेरे पास ट्रक है ना, तो मैं क्या करता हूँ? ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करता हूँ। तो वो बिजनेस हुआ। वो क्या हुआ बेटा? बिजनेस। बिजनेस हुआ। ठीक है, तो बिजनेस हम लोग गुड्स को बेच के भी कर सकते हैं और सर्विसेज को भी बेच के कर सकते हैं। बात क्लियर? तो बिजनेस में हमारे पास क्या होगा? या तो प्रॉफिट होता है या फिर क्या होता है? लॉस। तो अब यहां पे जरा आप ध्यान से समझना बात। बिजनेस में या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। मैंने आपको सबसे पहले यही बताया कि अकाउंट्स हम लोग प्रिपेयर क्यों करते हैं? टू फाइंड आउट प्रॉफिट और लॉस। तो यानी कि जो हमने अभी सोर्स ऑफ इनकम देखी, क्या देखी बेटा? सोर्स ऑफ इनकम। उसके अकॉर्डिंग अकाउंट्स बनाने की नीड कहां पर है? हाँ जी, कहां पर है? बिजनेस में होगी ना यार अकाउंट्स बनाने की नीड। मैंने ये नहीं बोला आपको कि सिर्फ बिजनेस में बनेगा अकाउंट्स। अकाउंट्स कहीं भी बन सकता है,
लेकिन जरूरत कहां पर है अकाउंट्स बनाने की? बिजनेस में जरूरत होती है अकाउंट्स बनाने की। क्यों? क्योंकि हमें क्या निकालना होता है? प्रॉफिट और लॉस। और प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए हमें क्या बनाना पड़ता है? अकाउंट्स बनाना पड़ता है। तो हमें अभी यहां पर यह पता लग गया कि अकाउंट्स की नीड कहां पर होती है? बिजनेस में होती है। अब आप यहां पे आगे समझना, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। हम बिजनेस को कितने तरीके से कर सकते हैं? कौन सा बिजनेस नहीं कह रहा, कितने तरीके से हम बिजनेस कर सकते हैं। तो यहां पे भी हमारे पास ना 3 पॉइंट्स हैं। वैसे बीएसटी में जब आप पढ़ोगे ना तो उसके अंदर 5 पॉइंट है, अभी हम लोग यहां पे 3 पॉइंट देख रहे हैं अकाउंट्स में। पहला है सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है जी। दूसरा है मेरे पास पार्टनरशिप, और तीसरा क्या है? कंपनी, ठीक है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब क्या हुआ? जहां पे सिर्फ और सिर्फ एक ही ओनर होगा, सिंगल ओनर। समझ में आई बात? सिर्फ एक ही ओनर होगा वहां पर। पार्टनरशिप में 2 और मोर देन 2, 2 और मोर देन 2, ठीक है। 2 या 2 से ज्यादा ओनर होंगे, बट मैक्सिमम कितने होते हैं बेटा? मैक्सिमम होते हैं यहां पर 50, लिमिट है। कितने होते हैं? 50। बट कंपनी में ना बेसिकली कोई लिमिट नहीं होती, नो लिमिट ऑफ ओनर्स। कितने भी ओनर हो सकते हैं किसमें? कंपनी में। अच्छा, ओनर कौन बनता है? जो कंपनी के शेयर परचेज करता है। जो कंपनी के शेयर परचेज करता है वो क्या बन जाता है? ओनर। तो कोई भी इंसान अगर कंपनी के शेयर खरीदेगा तो कंपनी का ओनर बन जाएगा। अब कंपनी का पूरा ओनर नहीं, जितना उसने शेयर खरीदा है उतने रुपए तक के लिए। अगर उसने 10,000 रुपए के शेयर खरीदे हैं तो 10,000 रुपए तक का ओनर हुआ वो। ऐसा नहीं पूरी कंपनी उसकी हो गई। बात समझ में आई? मैंने आपको ये क्यों बताया, वो इसलिए बताया बिकॉज बेटा पार्टनरशिप और कंपनी अपने अकाउंट्स बनाएंगी है ना। पार्टनरशिप और कंपनी दोनों क्या बनाएंगे? अपने अकाउंट्स। लेकिन अकाउंट्स वो कैसे बनाएंगे, वो कहां पर पढ़ना है हमें? 12th क्लास में पढ़ना है, 11th में नहीं पढ़ना, ठीक है। तो 12th क्लास में हमारी पार्टनरशिप की एक अलग बुक है और कंपनी की एक अलग बुक है, ठीक है। 11th क्लास में क्या पढ़ना है कि सोल प्रोप्राइटरशिप या सिंगल ओनर अपने बिजनेस के अकाउंट्स कैसे बनाता है, वो हमें कहां पढ़ना है? 11th क्लास में पढ़ना है, ठीक है। यहां तो कोई दिक्कत? तो अभी तक हमने यहां पे ये देखा कि अकाउंट्स बनाने की नीड कहां पर है? बिजनेस में। और हमें 11th में कौन सा बिजनेस देखना है? सोल प्रोप्राइटरशिप का, जहां पे सिर्फ एक ही ओनर होगा, है ना। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना मेन अकाउंट्स के। अकाउंट्स में है क्या भाई? समझना बात। पूरी अकाउंट्स जो है ना बेटा, वो ये 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। पहला है एसेट्स, दूसरा है लायबिलिटी, तीसरा है कैपिटल, फोर्थ इज रेवेन्यू और फिफ्थ इज एक्सपेंस, ठीक है। पूरी अकाउंट्स ये 5 चीजों में डिवाइडेड है। और ये 5 चीज समझने के लिए हम यहां पर एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है जी। ले एग्जांपल एक, चलिए तो यहां पे एग्जांपल लेते हैं। आपने नाम सुना होगा सलमान खान का, ठीक है। अब सलमान खान है, इसने क्या करा? अपना एक बिजनेस स्टार्ट करा और वो बिजनेस का नाम है बीइंग ह्यूमन। भाई समझ में आई बात? बीइंग ह्यूमन इसके बिजनेस का नाम है। और सलमान खान कौन हुआ? ओनर हुआ कि नहीं हुआ? सलमान खान कौन है बेटा? ओनर। और इस ओनर ने
अभी इसके पास 1,00,000 रुपए हैं। कितने रुपए हैं? 1,00,000 रुपए हैं। तो ये 1,00,000 रुपए उसने बीइंग ह्यूमन में अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करे। अच्छा, पहली बात, बीइंग ह्यूमन काम किसका करता है? टी शर्ट मैन्युफैक्चर करता है। वो क्या करता है बेटा? टी शर्ट मैन्युफैक्चर। ठीक है, लेकिन समस्या ये है, प्रॉब्लम ये है कि बीइंग ह्यूमन को स्टार्ट करने के लिए हमें 3,00,000 रुपए चाहिए। कितने रुपए चाहिए? 3,00,000। ठीक है ना, 1,00,000 रुपए से बीइंग ह्यूमन स्टार्ट नहीं हो सकता। कितने रुपए चाहिए? 3,00,000। अभी बीइंग ह्यूमन के पास कितने रुपए है? 1,00,000 रुपए है, जो किसने दिए? सलमान खान ने दिए। तो बाकी के बचे हुए 2,00,000 कहां से लेंगे? सोचो एक बारी। हाँ जी, ऑब्वियस सी बात है यार, बैंक से लेंगे हम लोग। समझ में आई बात? तो बाकी के 2,00,000 रुपए हम कहां से लेंगे? बैंक से। तो 2,00,000 रुपए जो हमने बैंक से लिए हैं वो हमारे लिए क्या हो गया बेटा? लोन हो गया ना। क्या हो गया हमारे लिए? लोन। तो 3,00,000 रुपए आ गए मेरे पास। अब 1,00,000 रुपए अपने ओनर से आए और 1,00,000 रुपए मेरे पास बैंक से आए। 3,00,000 रुपए से क्या हम अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं? अब तो अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे। और बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमें कुछ एसेट्स खरीदने पड़ेंगे। क्या खरीदने पड़ेंगे? तो कुछ सामान खरीदना पड़ेगा। क्या सामान खरीदना है ये बताओ? क्या क्या सामान खरीदे हम लोग जो हमारे बिजनेस में काम आएगा? हैं? शॉप मतलब एक बिल्डिंग लैंड वगैरह चाहिए हमें। उसके बाद मशीन चाहिए कि नहीं चाहिए? मशीन चाहिए। भाई रॉ मटेरियल चाहिए? रॉ मटेरियल भी चाहिए मेरे पास। फर्नीचर चाहिए? फर्नीचर। मैंने यहाँ पे दोबारा बोल रहा हूँ, मैंने यहाँ पे ये पूछा है कि मुझे क्या क्या सामान चाहिए जो मैं खरीद सकता हूँ। एम्प्लॉयज आप बोल रहे हो, तो एम्प्लॉयज को मैं खरीदता नहीं हूँ, उनकी सर्विसेज को यूज करता हूँ और उसके बदले में उनको सैलरी देता हूँ। ठीक है, ये सब का सब क्या है बेटा? सामान है जिसको मैं खरीदूंगा और बिजनेस में क्या करूंगा? यूज। क्या इसको आगे बेचूंगा मैं? नहीं, इसको बिजनेस में क्या करूंगा? यूज, एक्सेट्रा और भी होते हैं। ठीक है, तो ये बिजनेस के लिए क्या हुए? एसेट्स हुए। ठीक है, दोबारा बोल रहा हूं मैं, यहां पर हम लोग अभी आज फर्स्ट क्लास है हमारी अकाउंट्स की, है ना। तो फर्स्ट क्लास के अंदर मैं बोलूं कि बेटा एसेट्स की ना ये डेफिनेशन है और उसके थ्रू समझाऊंगा ना आपको समझ ही नहीं आएगा। ठीक है, तो एकदम देसी लैंग्वेज में हम लोग पढ़ रहे हैं कि भाई पता तो चले मतलब क्या है इसका। बात क्लियर? डेफिनेशन है या फिर मैं बोलूँ नेचर है, ये सब चीज़ें हम लोग बाद में भी लर्न कर सकते हैं जब हमें उसका मतलब समझ में आ जाएगा। तो एसेट्स क्या होता है ये बताओ? एसेट्स क्या हुए? दोज थिंग्स, ऐसी चीज़ें, दोज थिंग्स, ऐसी चीज़ें विच आर यूज्ड इन द बिजनेस, जो हम बिजनेस में क्या करते हैं? यूज करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? एसेट्स। या फिर मैं इसको ये भी बोल सकता हूं, दोज थिंग्स विच आर यूज्ड टू स्टार्ट द बिजनेस, जिससे मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करता हूं उसको यूज करके, तो वो भी क्या हुए? एसेट्स हुए। ठीक है, ऐसी चीजें जिससे मैं अपना बिजनेस क्या करता हूं? स्टार्ट, वो भी क्या हुए? एसेट्स। और ऐसी चीजें जिसको मैं बिजनेस में करता हूं यूज, आगे नहीं बेचता, खुद यूज करता हूं, तो वो मेरे लिए क्या है? एसेट है। कोई डाउट? अब हम बात करते हैं किसकी? ओनर की। ओनर ने कितने रुपए दिए थे? 1,00,000। तो ये 1,00,000 रुपए जो है ना, ये हमारे लिए हो गई कैपिटल। तो कैपिटल का मतलब क्या होता है समझेंगे भाई? कैपिटल का मतलब होता है एनी अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इनटू दी, किसमें? बिजनेस। कोई भी अमाउंट या अमाउंट के अलावा कोई भी और चीज, अमाउंट यानी कैश के अलावा कोई सामान भी दे दिया, उसको भी मैं कैपिटल मानूंगा। ओनर ने कैश तो दिया है, कैश के साथ साथ हमें कोई सामान भी दे दिया, उसको भी क्या मान सकते हैं हम लोग? अपना एसेट। ठीक है, तो वैसे ही मैं बता रहा हूं, एनी अमाउंट इन्वेस्टेड बाय दी ओनर इनटू द बिजनेस, वो होगा क्या हमारे लिए? कैपिटल। तो कैपिटल कितने की है?
1,00,000 की, ठीक है। थर्ड जो मैं समझाने जा रहा हूं वो है लाइबिलिटी। क्या है बेटा? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का मतलब होता है उधारी। अब इस एग्जांपल बताओ, मैंने उधार कितने का लिया है? 2,00,000 का ना। तो ये जो 2,00,000 का हमने लोन लिया है, ये मेरे लिए क्या है बेटा? लाइबिलिटी है। कोई डाउट यहां पे किसी को? क्लियर है पॉइंट? तो यहां पर हमारे पास एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। तो इस एग्जांपल से ना एक अकाउंटिंग इक्वेशन फॉर्म हो जाती है। क्या? सोच के बताओ, सोच के बताओ क्या इक्वेशन फाइंड आउट हो रही है मेरी, मतलब क्या फॉर्मूला बन रहा है? बेसिकली एक फॉर्मूला बन रहा है हमारा यहां पर। क्या? चलो मैं बता देता हूं। एसेट इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, है ना। आप ही बताओ मेरी लाइबिलिटी कितने की है इस एग्जांपल में? 2,00,000 की। और कैपिटल कितने की है? तो जब भी तो टोटल मैं 3,00,000 के एसेट खरीदूंगा। एसेट कितने के बेटा मेरे पे? 3,00,000 के, है ना। यानी कि एसेट खरीदने के लिए मुझे चाहिए पैसा। क्या चाहिए मुझे? पैसा। तो वो पैसा या तो कहां से आएगा? ओनर से, या तो कहां से आएगा? बाहर से। तो टोटल जो पैसा आया उससे मैं क्या खरीदूंगा? अपने एसेट। बात समझ में आ गई? क्लियर पॉइंट? तो ये हमारे पास अकाउंटिंग इक्वेशन बनी। क्या हमें लर्न करा? कुछ नहीं, हमने समझा। अकाउंट्स पूरा समझने वाला सब्जेक्ट है, कुछ लर्न नहीं करना हमें, ठीक है। समझोगे तो ही प्रैक्टिस कर पाओगे, तो मजा आएगा। बट लर्न करते रह जाओगे तो भाई लर्न करने के लिए बीएसटी भी, इकोनॉमिक्स भी है। अकाउंट्स क्या करना है हमें? सिर्फ ऐसे समझना है, ठीक है। चलिए, तो हमने एसेट समझ लिया क्या होता है, हमने लाइबिलिटी समझ लिया क्या होता है, हमने कैपिटल समझ लिया क्या होता है। रेवेन्यू का मतलब क्या हुआ? रेवेन्यू भाई जो जिस चीज का बिजनेस काम करती है ना। बिजनेस किसका काम करती है बताओ? टी शर्ट मैन्युफैक्चरिंग का। किसका काम करती है बिजनेस? तो ये टी शर्ट को बेचकर जो पैसा आएगा वो मेरे लिए क्या हुआ? रेवेन्यू। तो यानी कि सेल ऑफ गुड्स। गुड्स क्या है? टी शर्ट है। गुड्स क्या है बेटा? टी शर्ट। समझ में आई बात? हाँ जी। तो हम यहाँ पे ये बात कर रहे थे कि रेवेन्यू का मतलब कि बिजनेस के पास पैसा कैसे आएगा? अपना सामान बेच के ही तो आएगा। तो यहाँ पे जो बीइंग ह्यूमन है वो किसका काम कर रही है? टी शर्ट को बनाने का। तो टी शर्ट बना के बेचेगी ना वो, तो यानी कि सेल ऑफ गुड्स, है ना। गुड्स का मतलब क्या होता है? जिस चीज का बिजनेस काम करती है। अब मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल समझना मेरा। मेरी एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है, मैं क्या बेचता हूँ? टीवी, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, मैं ये बेचता हूँ। तो ये सब जो मेरी दुकान पे रखा होगा ये मेरे लिए क्या होगा? गुड्स। क्या होगा मेरे लिए? गुड्स। मैं ये बेचूंगा ना बेटा, उसको यूज तो ना करूंगा। लेकिन मेरी शॉप पे फर्नीचर है, टेबल है, चेयर है, ऑफिस डेस्क है, चेयर भी है, प्रिंटर भी है, कंप्यूटर भी है, वो मेरे लिए क्या हुआ? एसेट। वो मैं यूज कर रहा हूँ, है ना। अब मैं बोलूँ कि मेरी एक फर्नीचर की दुकान है, तो वहां पर टेबल, सोफा, चेयर ये सब पड़ा हुआ है, क्या करने के लिए? बेचने के लिए। तो वो गुड्स हुआ। और उस शॉप पे एसी लगे हुए हैं, एक टीवी लगा हुआ है, वो क्या है? वो एसेट है। वो उस बिजनेस के लिए क्या हुआ? एसेट। तो एसेट और गुड्स डिपेंड करता है कि वो किस चीज का काम कर रहा है। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे बीइंग ह्यूमन किसका काम कर रहा है? टी शर्ट को बनाने का काम कर रहा है, तो इसलिए सेल ऑफ गुड्स टी शर्ट हुआ। क्या हुआ बेटा? टी शर्ट। एक्सपेंस क्या होंगे? जो हम लोग ने सैलरी पे करी वो मेरे लिए एक्सपेंस है। मैंने अगर अपने लेबर को वेजेस पे करे वो मेरे लिए एक्सपेंस है। इलेक्ट्रिसिटी बिल मेरे लिए एक्सपेंस है। बात क्लियर? ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, ट्रांसपोर्ट चार्जेस जो है, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, ये मेरे लिए क्या है? ये भी एक्सपेंस है। और भी बहुत सारे एक्सपेंस होते हैं, ठीक है। तो एक्सपेंस का मतलब खर्चा। अब एक्सपेंस का मतलब खर्चा यानी कि पैसा जाना। एसेट जो हमने अभी यहां पे समझा, एसेट जो हमने समझा, यहां से भी तो पैसा जाता है। तो एसेट और एक्सपेंस में डिफरेंस क्या हुआ?
ठीक है, आप ये कह रहे हो कि एसेट जो है बिजनेस में काम आते हैं और एक्सपेंस जो है बिजनेस में काम नहीं आते। ठीक है, और आप बताओ कुछ। एसेट और एक्सपेंस में डिफरेंस क्या हुआ? दोनों ही खर्चे हैं मेरे, दोनों से ही पैसा जा रहा है। ठीक है, चलो मैं समझाता हूं आपको, है ना, थोड़ा सा। एसेट हम खरीदते हैं बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। बिजनेस को मैंने सोचा मैं बिजनेस करूंगा, तो बिजनेस करने के लिए मुझे कुछ ना कुछ एसेट तो चाहिए होंगे। कुछ ना कुछ क्या चाहिए होंगे? एसेट। तो सबसे पहले बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मुझे क्या खरीदना पड़ेगा? एसेट्स खरीदने पड़ेंगे, जिसको मैं बिजनेस में यूज करूंगा। या फिर अगर मुझे अपना बिजनेस एक्सपैंड करना है, मैंने एक फैक्ट्री खोली हुई है, अभी मुझे 2 फैक्ट्री और खोलनी है, तो भी मुझे क्या खरीदने पड़ेंगे? एसेट्स खरीदने पड़ेंगे। अब खाली एसेट खरीद के बिजनेस तो स्टार्ट कर दूंगा, क्या वो बिजनेस चला पाऊंगा? नहीं। बिजनेस चलाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? खर्चा करना पड़ेगा, एक्सपेंस करने पड़ेंगे। समझे बात? बिजनेस को चलाने के लिए क्या खरीदना पड़ेगा? एसेट्स खरीदने पड़ेंगे। बिजनेस को चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा? खर्चा करना पड़ेगा, एक्सपेंस करना पड़ेगा, है ना। अगर मैं लेबर नहीं रखूंगा, एम्प्लॉयज नहीं रखूंगा, उनको सैलरी वेजेस नहीं पे करूंगा, क्या मेरा बिजनेस चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। ठीक है, तो यहां तक होपफुली समझ में आया आप लोगों को? कोई डाउट तो नहीं? एक छोटा सा पॉइंट और बता रहा हूं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो, हमारे पास ना अकाउंटिंग प्रिंसिपल होते हैं। क्या होते हैं? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 है हमारा टीएस ग्रेवाल के अंदर, उसमें हमारे पास टोटल 11 प्रिंसिपल्स हैं। अभी हम 11 नहीं बात कर रहे, अभी हम सिर्फ एक की बात कर रहे हैं। एक जो मैं अभी देख रहा हूं, जो बता रहा हूं आपको, वो है बिजनेस एंटिटी। बिजनेस एंटिटी। बिजनेस एंटिटी का मतलब क्या होता है कि जो बिजनेस का जो ओनर है ना, और जो बिजनेस है, उन दोनों की सेपरेट आइडेंटिटी है। सेपरेट क्या है बेटा? आइडेंटिटी, पहचान। बिजनेस की अपनी अलग एक पहचान है, ओनर की अपनी एक अलग पहचान है, यानी कि दोनों एक ही या अलग अलग हैं? दोनों अलग अलग हैं। बिजनेस अलग है, ओनर अलग है, दोनों एक नहीं, अलग अलग है। अकाउंट्स में बात कर रहा हूं मैं। बिजनेस का नाम फॉर एग्जांपल रिलायंस है, तो उसका ओनर कौन है पता है? हाँ जी, अंबानी है ना। कौन है उसका ओनर? अंबानी। तो यहां पर ना हमने 2 प्रॉपर्टी खरीदी। पहली जो प्रॉपर्टी हमने खरीदी है वो हमने ऑफिस यूज के लिए खरीदी है, वहां पे ऑफिस बनाएंगे हम लोग। और दूसरी हमने जो प्रॉपर्टी खरीदी है वो हमने खरीदी है फार्म हाउस, पार्टी वगैरह करने के लिए। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जो हमने ऑफिस यूज के लिए प्रॉपर्टी खरीदी है वो हम किसके नाम पे खरीदेंगे? रिलायंस के नाम पे या अंबानी के नाम पे? सिंपल सी बात है यार, अंबानी के नाम पे, कंपनी के नाम पे, है ना। और जो फार्म हाउस के लिए, पार्टी करने के लिए हमने प्रॉपर्टी खरीदी है वो अंबानी अपने पर्सनल नाम पे खरीदेगा, यानी अपने अपने नाम पे खरीदेगा, है ना। अंबानी जो है वो अपने नाम पे खरीदेगा पार्टी करने के लिए जो फार्म हाउस उसने खरीदा है। बात क्लियर? तो यानी कि दोनों कौन है? अलग अलग। अंबानी जो है एक नेचुरल पर्सन है। क्या है बेटा? एक नेचुरल पर्सन। लेकिन रिलायंस जो है ये भी एक पर्सन है, बट ये क्या है? एक आर्टिफिशियल पर्सन है। दोनों एक है, अलग अलग? अलग अलग। तो यहां पर जो हमने एक ये एग्जाम्पल देखा था, इस एग्जाम्पल में बिजनेस कौन है? बताओ, बिजनेस कौन है? बीइंग ह्यूमन। और बिजनेस का ओनर कौन है? दोनों एक है, अलग अलग? अलग अलग। मैंने बताया अभी, दोनों कौन है? अलग अलग है। ठीक है, बिजनेस का नाम है बीइंग ह्यूमन, ओनर का नाम है सलमान, और दोनों कौन है? अलग अलग। तो मैं यहाँ पे पहली बात तो आपसे ये पूछता हूँ कि हम लोग अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, तो हम लोग क्या करने वाले हैं आगे अपनी लाइफ में? अकाउंटेंट बनने वाले हैं। हम अकाउंट्स बनाएंगे, तो किसके बनाते हैं? बिजनेस के बनाते हैं या फिर ओनर के बनाते हैं? बिजनेस के बनाते हैं हम अकाउंट्स। तो हमें यहाँ पे अकाउंट्स किसके बनाने हैं? बीइंग ह्यूमन के बनाने हैं।
तो मैं यहाँ पे आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा हूँ अब कि बीइंग ह्यूमन के हम अकाउंट्स बना रहे हैं, तो इस एग्जांपल के अंदर बीइंग ह्यूमन की लाइबिलिटी, बीइंग ह्यूमन की उधारी कितने की है? 2 लाख। अभी बोल 2 लाख। मैंने अभी आपको एक पॉइंट बताया बिजनेस एंटिटी वाला, उसके अंदर सलमान खान और बीइंग ह्यूमन है अलग अलग। अब इस पॉइंट को कंसीडर करते हुए मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ठीक है? और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अकाउंट समझने के लिए। देखो, सलमान खान ओनर है, बीइंग ह्यूमन बिजनेस है, दोनों अलग अलग हैं। सलमान खान ने जो 1 लाख रुपए अपने बिजनेस में लगाए हैं, तो क्या सलमान खान एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि मुझे ये वापस मिलेंगे, या गिफ्ट करें उसने? करेगा ना एक्सपेक्ट। तो जो प्रॉफिट होगा वो तो मिलेगा सलमान खान को, लेकिन जो उसने इन्वेस्टमेंट करी है 1 लाख रुपए की, वो कब मिलेगी? जब बिजनेस क्या हो जाएगा? बंद। जब मेरा बिजनेस वाइंड अप हो जाएगा ना, और उसके अंदर जितनी भी कैपिटल बचेगी, तो क्या वो डोनेट होगी? नहीं, वो मेरे को वापस मिल जाएगी ना मेरी। तो ओनर जो है वो अपने बिजनेस में जो कैपिटल लगाता है, कैपिटल इन्वेस्ट करता है, पैसा इन्वेस्ट करता है, उसका कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं होता, उसका कोई टाइम ड्यूरेशन। लेकिन क्या इसका मतलब ये हुआ कि बिजनेस के लिए वो लाइबिलिटी नहीं है? लाइबिलिटी है भाई। अगर मुझे वापस करना है सामान, अगर मैंने किसी से पैसे लिए हैं और मुझे वापस करने हैं, तो वो मेरे लिए लाइबिलिटी है, चाहे उसका टाइम 1 साल, 2 साल, 3 साल, 1 महीना, 2 महीना हो, या फिर इनफाइनाइट पीरियड हो, कि जब तेरा मन करे तब दे दियो। बात समझ में? जैसे मैंने आप लोगों को ना 100 रुपये दिए, मैंने बोला कि भाई आपको 100 रुपये दिए, जाओ मजे करो, क्या ये आपके लिए लाइबिलिटी है? नहीं, ये आपके लिए लाइबिलिटी नहीं है। लेकिन मैंने आपको 100 रुपये ये क्या के दिए कि जब आपका मन करे तब दे देना, तो आपके लिए क्या है? आपको देने पड़ेंगे, जब आपका मन करे तब दे दोगे आप। बात क्लियर है? तो जो 1 लाख रुपए ओनर ने कैपिटल लगाया है बिजनेस में, बिजनेस के लिए, वो भी लाइबिलिटी है। वो भी क्या है? लाइबिलिटी। तो यहां पर हमारे पास बेटा लाइबिलिटी जो है बेसिकली 2 टाइप की होती है, ठीक है? एक तो होती है मेरे पास कौन सी लाइबिलिटी? इंटरनल लाइबिलिटी, इंटरनल। और एक होती है हमारे पास एक्सटर्नल लाइबिलिटी। एक होती है इंटरनल लाइबिलिटी और एक क्या होती है? एक्सटर्नल लाइबिलिटी। इंटरनल लाइबिलिटी वो हुई जो मुझे ओनर से मिली है, और उसको हम बोलते हैं कैपिटल। उसको बस हमने नाम दे दिया कैपिटल का, बट वो बिजनेस के लिए क्या होती है? लाइबिलिटी होती है। क्या होती है बिजनेस के लिए? लाइबिलिटी। बात समझ में? एक्सटर्नल लाइबिलिटी जो मुझे किसी बाहर वाले से मिली है, फॉर एग्जाम्पल मुझे किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से मिली है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, या मुझे बैंक से मिला है पैसा, लोन, या मुझे किसी मनी लेंडर से मिला है, एक्सेट्रा। यानी किसी बाहर वाले इंसान से अगर मुझे लोन मिला है, तो वो लोन मेरे लिए क्या हुआ? एक्सटर्नल लाइबिलिटी हुआ। क्या हुआ? और एक्सटर्नल लाइबिलिटी बहुत सारी हो सकती हैं, बट इंटरनल लाइबिलिटी सिर्फ क्या होगी? एक। कौन सी? कैपिटल। बात क्लियर? एक्सटर्नल लाइबिलिटी को हमने आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड करा है। एक तो है हमारे पास करंट लाइबिलिटी। इंटरनल लाइबिलिटी के आगे कोई पार्ट नहीं है। इंटरनल लाइबिलिटी जब है ही एक, तो आगे पार्ट भी नहीं है कुछ उसके। और एक्सटर्नल लाइबिलिटी बहुत सारी होती है, तो उसके 2 पार्ट में हमने कन्वर्ट करा है, करंट लाइबिलिटी और दूसरा है हमारे पास नॉन करंट लाइबिलिटी। बात समझ में आई बेटा? एक तो है करंट लाइबिलिटी, दूसरी कौन सी है? नॉन करंट लाइबिलिटी। दोनों में ना सिर्फ फर्क टाइम पीरियड का है ना? किसका है? टाइम पीरियड का। अगर मुझे लोन मिला है, तो वो लोन का एक टाइम पीरियड भी तो होगा पे करने का। तो अगर मुझे 1 साल या 12 महीने से कम का टाइम पीरियड मिला है ना, तो वो लाइबिलिटी मेरे लिए कौन सी लाइबिलिटी हुई? करंट। और अगर मुझे 12 महीने से ज्यादा का टाइम पीरियड मिला है, तो वो लाइबिलिटी कौन सी हुई? नॉन करंट लाइबिलिटी हुई। ठीक है? तो टाइम पीरियड टू पे द लोन is less than or equal to 12 months, less than or equal to 12 months, वो मेरे लिए कौन सी लाइबिलिटी हुई? करंट लाइबिलिटी हुई।
और अगर टाइम पीरियड मुझे मिला है, टाइम पीरियड टू पे द लोन इज मोर देन 12 मंथ्स, 12 महीने से ज्यादा का टाइम है भाई मिला है अपने को, तो कौन सी लाइबिलिटी हुई? नॉन करंट लाइबिलिटी हुई। अब यहां पे एग्जांपल समझना, हमने यहां पर 2 लोन लिए, एक लोन लिया मैंने 5 लाख रुपए का और दूसरा लोन जो है वो लिया मैंने 2 लाख रुपए का। जो पहला लोन लिया है ना मैंने 5 लाख का, उसका टाइम पीरियड मिला है मुझे 28 मंथ्स, 28 महीने का मिला है। और जो दूसरा लोन लिया मैंने 2 लाख का, उसके लिए टाइम पीरियड मिला है मुझे 8 मंथ्स का, 8 महीने का। तो आप मुझे बताओ पहली लाइबिलिटी मेरी कौन सी लाइबिलिटी हुई? नॉन करंट लाइबिलिटी हुई, और दूसरी लाइबिलिटी कौन सी हुई? करंट लाइबिलिटी हुई। समझ में आई बात है ना? तो फुली समझ में आ रहा है भाई, कोई डाउट तो नहीं किसी को? वो भी लोन है। बिजनेस अगर किसी बाहर वाले से लेती है ना तो वो क्या है? लोन, लाइबिलिटी है। कौन सी? एक्सटर्नल। लेकिन बिजनेस अगर अपने ओनर से लेती है तो वो इंटरनल लाइबिलिटी है। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं हम लोग एक छोटा सा पॉइंट और, वो है एसेट्स का। अब यहां पे हमें ना एसेट्स समझने हैं कि एसेट्स कितने टाइप के होते हैं। एसेट्स हमारे हैं 2 टाइप के, ठीक है। एक हमारे पास होता है इंटेंजिबल एसेट, इंटेंजिबल एसेट, और एक होता है हमारे पास टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट वो होता है जिसको हम लोग टच भी कर सकते हैं, जिसको हम लोग देख भी सकते हैं। इनटेंजिबल एसेट वो होता है ना तो उसको हम लोग टच कर सकते, ना ही उसको हम लोग देख सकते, यानी कि एक तरीके से इनविजिबल एसेट, इनविजिबल एसेट। ठीक है, तो इसको डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो ये टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। होपफुली आपको समझ में आया होगा, और अब कोई भी डाउट है आपको तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर 9716405765 नीचे नंबर फ्लैश हो रहा होगा, कॉन्टैक्ट नंबर, आप इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं कोई भी अपना डाउट। ठीक है, चलिए टिल देन नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। टिल देन बाय।